नमस्कार। रीट जो एग्जाम हुआ था अभी पिछला, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि जो चंबल बेसिन है, उस बेसिन के अंदर जो वहाँ की भूमि है, जो खंड भूमि है वहाँ की, उसको क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन था अवनलिकाएं, दूसरा ऑप्शन था सेम, तीसरा ऑप्शन था चादर दुल्हन, और चौथा ऑप्शन जो था वो था कि भूमि सर्पण। ये चारों ऑप्शन दिए गए और इन चारों ऑप्शनों में से हमको सही बताना था। हमारे सामने पहला जो जिक्र किया गया वो था चंबल बेसिन, और हमने बार बार सुना है कि जो चंबल बेसिन है वहाँ पे काफ़ी सारी अवनलिकाएं बन जाती है। बारिश का जब पानी आता है, जब बहाव तेज होता है, तब हम इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार हो रहा है, और जो ये ऑप्शन दिए गए हैं हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सही कर सकते थे। पहला ऑप्शन हमको दिया गया अवनलिकाएं। आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर एक नदी गुजरती है, चंबल नदी, जिसका बहाव क्षेत्र धौलपुर तक, चित्तौड़ से लगाकर धौलपुर तक, चित्तौड़ से एंट्री मारती है राजस्थान में और धौलपुर तक। राजस्थान की सबसे ज्यादा तेज बहाव वाली नदी किसी को हम कहेंगे तो वो कौन सी नदी होगी? चंबल नदी होगी। और ये नदी कहाँ पे सबसे ज्यादा तीव्र हो जाएगी? वो वहां पे हो जाएगी जहां पे राजस्थान की एक और नदी, ऐसी नदी जो इस नदी से आकर मिलती है। हमको पता है कि राजसमंद से एक नदी निकलती है बनास, राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से एक नदी निकलती है बनास। वो नदी सवाई माधोपुर में जाके त्रिवेणी संगम बनाती है, और इस संगम में यहाँ पे किससे मिलती है? ये चंबल से मिलती है। ये नदी बनास अपनी काफी सारी सहायक नदियों का पानी अपने साथ लेके आती है, और कहाँ पे मिलती है? सवाई माधोपुर के अंदर, चंबल में मिलती है। इधर से चंबल अनेकों नदियों का पानी अपने साथ लेके जाती है, और कहाँ कहाँ पे होके? सवाई माधोपुर के अंदर होके करौली यहाँ से फिर ये चली जाती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर, आगरा के अंदर, इटावा के अंदर। ठीक है, तो ये बहाव क्षेत्र इसका बनता है। हमको यहाँ पे क्या समझना है? हमको यहाँ पे ये समझना है कि जो ये नदी है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी को अवनलिकाएं जो खंड भूमि है उसको क्यों कहा जाता है, तो ध्यान से सुनना यहाँ पे। एक होता है बीहड़, एक होते हैं असमतल खड्डे, एक बनाया गया है अवनलिका। ये तीनों ऑप्शन है, ये तीनों ही ऑप्शन सही है, और ये तीनों ही चंबल नदी को लेकर ही बताए गए हैं। चंबल नदी एक ऐसी नदी है जो काफी ज्यादा गहराई वाली नदी है। काफी ज्यादा गहराई है तो आसपास के क्षेत्रों का झुकाव चंबल की तरफ हो जाता है, और काफी सारी इसकी सहायक नदियां जब इससे आके मिलती है तो वो काफी तीव्र गति से आती है, और तीव्र गति से आने के कारण या तो वो कहीं गड्ढे बना देती है जिससे कि बेहड़ों को निर्माण कर देती है, या कहीं असमतल नलिकाएं बना देती है जैसे कि काफी ज्यादा दूरी दूरी पर वो गड्ढे बना देती है, और बीच में नदी टाइप रास्ते बना देती है जहाँ पे पानी बहता रहता है। और ये सबसे ज्यादा समस्याएं हमको देखने को मिलती है वो है मानसून के अंदर। मानसून के अंदर एक तो नदियां बहाव के साथ होती है, दूसरी बारिश होती रहती है निरंतर, और तीसरा स्थिति यहाँ पे बनती है, यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश होती है इस क्षेत्र के अंदर। और ये जब ज्यादा बारिश होती है, जब इधर से बनास नदी, इधर से इतनी सारी सहायक नदियां जब चंबल में आके मिलती है, तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर हमको सबसे ज्यादा नुकसान वाली जमीन भेड़ों के द्वारा यहीं पे मिलती है। और यहाँ पे हमको तीनों समस्याएं देखने को मिलती है: बीहड़, असमतल गड्ढे और अवनलिकाएं। तीनों ही ऑप्शन आ सकते थे, अवनलिकाएं पूछा है तो भी आंसर यही है, ये तीनों ही आंसर सही है। दूसरा ऑप्शन है सेम की समस्या। सेम को लेकर जिक्र किया गया, तो ध्यान रखना, सेम की समस्या हमको हनुमानगढ़ में मिलेगी, गंगानगर में मिलेगी, बीकानेर में मिलेगी, फलोदी में मिलेगी, जैसलमेर में मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। ये कोई नदियों के बहाव क्षेत्र के द्वारा अ, मिट्टी को बहा के ले गई, ये कोई ये समस्या नहीं है। सेम की समस्या, सेम की समस्या है इंदिरा गांधी नहर जो होती है, वो नहर राजस्थान के अंदर यहाँ पे जब बहती है, जो इसका बहाव क्षेत्र है, तो यहाँ पे पानी की निकासी जो होती है वो बहुत गलत तरीके से होती है। कहीं नहर टूटी फूटी हुई है, कहीं किसान ध्यान नहीं देते, निरंतर खेतों में पानी बहता रहता है। उसके कारण वो जो जमीन है उसमें पानी की जो मात्रा, जितनी पानी की जरूरत जमीन को है उससे कहीं ज्यादा पानी वहां पे भरा रहता है। इसके कारण वो जमीन की जो मिट्टी है वो कमजोर होती है, और उसी को कहते हैं सेम की समस्या। इससे ये होता है कि जो मिट्टी है जिसकी उत्पादन क्षमता होती है वो काफी कमजोर हो जाती है। तो जहां जहां पे हमको ये नहर देखने को मिलती है उस जगह हमको सेम की समस्या देखने को मिलती है। जो अवनलिका है, वो अवनलिकाएं तो नदियों के बहाव के द्वारा, ठीक है, बारिश के द्वारा, या भूमि के ऊपर जल बहता रहता है। जब नदियों में जल इकट्ठा हो जाए और फिर जब मात्रा जल की ज्यादा हो तो वो
भूमि पर बहने लगता है। तो जब भूमि पर बहने लगता है तो नई अवनलिका का निर्माण कर देता है। तो ऐसी काफी असंख्य अवनलिकाएं हमको इस रास्तों में मिलती है। और सबसे ज्यादा जो निर्माण होगा वो सवाई माधोपुर में होगा। बनास जो नदी है वो यहाँ पे आके मिलती है। तो काफी सारी नदियों का पानी बनास के द्वारा, और इधर से चंबल, काफी सारी नदियों का। तो जब ये नदियां आपस में मिल जाती है उसके बाद ये क्षेत्र काफी ज्यादा खराब होने लगता है। और जो भेड़ों की समस्या हमको सबसे ज्यादा, राजा रानी, सवाई माधोपुर, करौली को ही तो कहा जाता है। उसके बाद धौलपुर, और धौलपुर में काफी कम हिस्सा रखती है, इसलिए फिर ये यूपी में आगे मिल जाती है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि दुल्हन चादर। ठीक है, ऑप्शन है चादर दुल्हन। चादर दुल्हन ये राजस्थान के अंदर कोई समस्या नहीं है। ये राजस्थान के बाहर जो राज्य है उनकी बात है। लेकिन राजस्थान के अंदर एक मालवा का पठार है। राजस्थान के अंदर हमको मालवा का पठार मिलता है। इस मालवा के पठार के ऊपर अ, थोड़ा ऊंचाई पे स्थित ऐसे जो भी पठार हैं सब पे समस्याएं मिलती हैं। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मालवा का पठार ले रहे हैं क्योंकि इस पे देखी गई है। तो देखना, जब चादर होती है, जो मिट्टी होती है उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसको बारिश का पानी बहा के लिया जाता है। बहा के ले जाता है तो जो चादर होती है जो उपजाऊ मिट्टी की वो क्या हो गई, धुल गई है। इसके कारण हम क्या कहते हैं, इसको चादर दुल्हन। ठीक है, ये कोई सेम की तरह या अवनलिका की तरह कोई समस्या नहीं है। ये बस बारिश होती है तो बारिश का पानी किसको उड़ा के ले जाता है, उपजाऊ उत्पादन, जो उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसको। उसके बाद एक है भूमि सर्पण। जैसे कि काफी सारे मलबे होते हैं जो पहाड़ पे आपने देखे होंगे, वो एकदम से नीचे चल जाते हैं। जैसे आपने काफी बार वीडियो देखा होगा, कोई रास्ता है, उस रास्ते पे काफी सारा मलबा आगे इकट्ठा हो गया, वो एकदम टूट के आ गया, तो इसको कहते हैं भूमि सर्पण। क्वेश्चन काफी अच्छा बनाया है, काफी डिटेल में उन्होंने बात की इसकी। अच्छा लगा हो कमेंट जरूर करना, और अगर कोई क्वेश्चन दूसरा हो तो जरूर पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।